एआई से कुछ लोगों की जॉब तो जाएगी ये पता था, पर ये इतनी जल्दी होगा इसका पता नहीं था। दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल है श्याम देशमुख का। श्याम ने पूछा है कि उनका रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हुआ है यूआई डिज़ाइनर रोल के लिए ओरेकल कंपनी में, और क्लाइंट ने उनसे पोर्टफोलियो मांगा है जिसमें होगा एक्सपीरियंस, स्ट्रेटजी और स्पेसिफिकेशन आर्टिफैक्ट। श्याम ने पूछा है इसका मतलब क्या है। तो श्याम, कैसा है ना कि आजकल यही प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बड़ी कंपनीज यूआई डिज़ाइनर्स को बड़े बड़े जार्गन यूज़ करके कंफ्यूज करती है। एक्सपीरियंस, स्ट्रेटजी और स्पेसिफिकेशन आर्टिफैक्ट्स कुछ खास नहीं होते। इसका मतलब होता है यूज़र फ्लो, कस्टमर जर्नी मैप, सर्विस ब्लूप्रिंट्स और वायरफ्रेम्स, और ज़्यादातर डिज़ाइनर्स ये सब अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते ही हैं। आपके पोर्टफोलियो में भी डेफिनेटली ये होगा। जहाँ तक सर्विस ब्लूप्रिंट का सवाल है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि सेल्स है या मार्केटिंग की टीम है या प्रोडक्ट मैनेजर है, फिर डेवलपर्स है और डिज़ाइनर्स है, ये सब लोग कस्टमर जर्नी मैप के थ्रू कैसे सर्विस की डिलीवरी करेंगे जिससे यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होगा, ये दिखाना होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में सर्विस ब्लूप्रिंट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कस्टमर जर्नी मैप या वायरफ्रेम दिखा दोगे तो भी चलेगा। ऑल द बेस्ट। अगला सवाल है सौरभ का। सौरभ ने पूछा है कि रेज्यूमे में फ्रेशर यूआई डिज़ाइनर के लिए कोई एक प्रोजेक्ट भी काफ़ी होगा। तो उसका जवाब है यस सौरभ, अगर आपने अपने प्रोफाइल में एक यूआई डिज़ाइन का प्रोजेक्ट भी दिखाया है तो वो काफ़ी है, पर उसमें जो है आपका रिसर्च और फाइंडिंग्स एकदम सही होना चाहिए जो यूआई डिज़ाइन का पार्ट है, राइट। तो किसी वेबसाइट या ऐप का रीडिज़ाइन भी काफ़ी होगा, पर आपको ये बताना होगा कि उसमें आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आप उसको ऐसे अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि एक स्टोरी बना सकते हैं जिसमें आप बता सकते हो कि मेरे अंकल को अमेज़ॉन से चश्मा खरीदना था, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या उनको समझ नहीं आया, उनको चश्मा खरीदने में कितना वक्त लगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा या बुरा। आपने अपने अंकल से उनके एक्सपीरियंस के बारे में किस तरह के सवाल पूछे, उनका फीडबैक आपको क्या मिला, आपने वो अमेज़ॉन के डिज़ाइन में कैसे इंटीग्रेट किया और क्या क्या चेंजेस किए। ये सारी बातें आप एक प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट में एक यूआई डिज़ाइन प्रोजेक्ट भी काफ़ी है। अगला सवाल है प्रिया का। प्रिया ने पूछा है कि सर जी, ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब डिज़ाइनिंग में कौन सा लाइफ फ्यूचर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से प्रिया ये पूछना चाहती है कि ग्राफिक डिज़ाइन या वेब डिज़ाइनिंग में कौन सा बेटर है। देखो प्रिया, बेसिकली मैंने अपना करियर शुरू किया था ग्राफिक डिज़ाइनर से, और फिर मैं वेब डिज़ाइनर मैंने सीखा, पर आज सिचुएशन जो है वो अलग है। लोग कितना भी कहे, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हैं ना, तो ग्राफिक डिज़ाइनर में अब ज़्यादा स्कोप नहीं रहा। सभी ग्राफिक डिज़ाइनर या तो सोशल मीडिया डिज़ाइनर बन गए हैं या फिर किसी छोटे मोटे फ़ोटो स्टूडियो में काम कर रहे हैं। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर से शुरू करके 1 साल बाद आप यूआई डिज़ाइन के फील्ड में एंटर करने में आपको आसानी हो सकती है, वो आप एक कंसिडर कर सकते हो। बस इसीलिए ग्राफिक डिज़ाइनर सीखने से आपको बेनिफिट मिलेगा। रही बात वेब डिज़ाइन की, तो ग्राफिक डिज़ाइनर से तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है, क्योंकि इसमें आपको डिज़ाइन के अलावा डेवलपमेंट भी सीखना होता है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और अलग अलग फ्रेमवर्क, और इसमें स्कोप भी अच्छा है। इसीलिए आपको डिसाइड करना है कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, यूआई डिज़ाइनर या वेब डिज़ाइनर। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो अपने सवाल और नंबर indiauix@gmail.com पर भेजिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे, जो है रायमा का। रायमा ने पूछा है कि मैंने गूगल कोर्स पूरा कर लिया है और बिहांस पे पोर्टफोलियो भी ऐड किया है, पर मुझे जॉब नहीं मिल रही है। हेलो रायमा, कोर्सेरा के गूगल कोर्स से किसी को भी अभी तक जॉब नहीं मिली है। एक्चुअली ये गूगल का कोर्स नहीं है, ये सिर्फ गूगल ने ऑथराइज किया है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये वाला कोर्स किया है। पर जॉब मिलने के लिए ये कोर्स काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ थियरी समझाया गया है, इसमें प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो एक जॉब के लिए चाहिए। इसके बेस पर आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको कोई और कोर्स करना पड़ेगा और यूआई डिज़ाइन के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है आपको यूआई डिज़ाइन की जॉब मिलेगी। अगला सवाल है प्रफुल्ल का। प्रफुल्ल ने पूछा है कि सर, मैं एक ब्रांड डिज़ाइनर हूँ, मुंबई में एक स्टूडियो में काम करता हूँ। एक दिन उसके बॉस ने उसे कहा कि जॉब छोड़ दो, क्योंकि सौरभ को ऐसा लगता है एक्चुअली उसकी कंपनी ने कुछ एआई डिज़ाइनर्स हायर किए हैं, इसीलिए उनकी जॉब चली गई है और बहुत सारे लोगों को निकाला भी जा रहा है। तो अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, प्लीज़ बताइए मैं क्या करूँ। सही है प्रफुल्ल, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है, पर एआई की वजह से अचानक एक साथ सारे जॉब चले जाएंगे ऐसा नहीं होगा। आपका केस एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ कंपनीज एआई जानने वाले डिज़ाइनर्स को ही जॉब दे रही है या हायर कर रही है। वैसे एआई डिज़ाइनर नाम का कोई पोस्ट नहीं होता, पर ऐसे डिज़ाइनर्स होते हैं जो एआई का हेल्प लेकर अपना काम आसान करते हैं। मैं एक ऐसे डिज़ाइनर को जानता हूं जो एड कैंपेन के कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करता था। उसको किसी एयरलाइन के कैंपेन पे काम करना था जिसका नाम था टिकट टू समर।
जहां क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि न्यूरल नेटवर्क के हेल्प से ही एडवर्टाइजमेंट के इमेजेस जनरेट करना है। अब उस डिज़ाइनर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर काम किया, जिसके लिए उसने स्टेबल डिफ्यूजन का हेल्प लिया था, पर उसका जो कॉन्सेप्ट था वो पास नहीं हो पाया। पर एक दूसरे डिज़ाइनर को पता था कि एआई कैसे काम करता है, और उसने इस कैंपेन के लिए इमेजेस बनाए जो एयरलाइन को बहुत पसंद आए, और वो कैंपेन सक्सेसफुल रहा। इसीलिए आप लोग भी थोड़ा बहुत एआई टूल्स के बारे में जानना शुरू करें। यही एक सॉल्यूशन है, नहीं तो ज़्यादा दिनों तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं अपने आने वाले वीडियोस में इसमें ज़रूर बताऊंगा कि एक डिज़ाइनर एआई का हेल्प कैसे ले सकता है और काम कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपका भी कोई सवाल है तो indiaUIUX@gmail.com पर अपने सवाल के साथ फ़ोन नंबर भी भेजें। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा या फिर आपका सवाल अपने वीडियोस में ज़रूर लूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।